यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अथक परिश्रम के साथ ज्ञान प्राप्त करने की साधना कर रहे थे, लेकिन इस मार्ग में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों को पार किया। एक दिन ऐसा आया जब वे बहुत निराश हो गए। वे लंबे समय से कठोर तपस्या और पीड़ादायक अभ्यास कर रहे थे ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, भूखे प्यासे रहे, लेकिन अभी तक उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। एक समय ऐसा आया जब वे इतने हताश हो गए कि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहा। उन्हें संदेह होने लगा कि क्या वे कभी सफल भी हो पाएंगे। वे इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी खोज को छोड़ देने और यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का विचार कर लिया। ऐसे उदास और निराशाजनक विचारों में खोए हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। वे पास के एक झील के किनारे गए ताकि अपनी प्यास बुझा सकें। वे झील के किनारे बैठ गए और अपने पैर ठंडे पानी में डुबो दिए। तभी उन्हें पानी में छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई दी जो बार बार दोहराई जा रही थी। उस आवाज़ के स्रोत को ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि एक गिलहरी झील में डुबकी लगा रही थी और फिर बाहर आकर अपने शरीर को झटक रही थी ताकि उस पर चिपकी पानी की कुछ बूंदों को हटा सके। गौतम को अपनी अंतर्दृष्टि और सहज बुद्धि से यह समझ में आया कि शायद उस गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब रहे हैं। वह गिलहरी अपने शरीर पर चिपकी पानी की कुछ बूंदों को झटक कर धूल में गिरा रही थी ताकि वह पूरी झील को सुखा सके और अपने डूबते हुए बच्चों को बचा सके। वह गिलहरी घंटों तक यह काम करती रही। यह एक हृदयस्पर्शी दृश्य था जो गौतम के निराश मन में कौंध कर गया। वह उस गिलहरी की अपने बच्चों को बचाने की लगन और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। उसका यह प्रयास असफल होने वाला था क्योंकि कुछ बूंदों से झील को सुखाना असंभव था, लेकिन उसकी जिद और संकल्प ने गौतम को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि जब एक इतना छोटा सा प्राणी इतनी बड़ी झील का पानी सुखाने की इच्छा शक्ति रख सकता है तो वे अपनी साधना क्यों छोड़ें। यह घटना बुद्ध के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहेंगे और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वे फिर से उस झील के पास एक छायादार पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठ गए, इस बार अपने हृदय में पूर्ण विश्वास और पहले से भी अधिक समर्पण के साथ। कहा जाता है कि इस घटना के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और हम हताश हो जाते हैं। हम अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं। जितना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमसे दूर प्रतीत होता है। ऐसे समय में हमें यह कहानी याद रखनी चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि बड़े लक्ष्य को अथक और निरंतर प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ें और असफलता का विचार अपने मन में न आने दें, क्योंकि अपने आप पर विश्वास करना सफलता का पहला रहस्य है। किसी भी कार्य को नर्वस या हताश होकर कभी न छोड़ें। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें और अपने आप में विश्वास रखें तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।